दोस्तों, भारत सरकार के कड़े आदेश के बाद सभी टेलीकॉम कंपनियों ने कुछ ऐसे प्लान लाए हैं जो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसमें वीआई, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल सभी शामिल हैं। हम आज उन्हीं प्लान की चर्चा करेंगे कि कैसे वो इतने सस्ते हैं और भारत सरकार ने ये कड़ा आदेश क्यों दिया था। लेकिन आपको उससे पहले कुछ समझना पड़ेगा। समझना यह पड़ेगा कि भारत में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कीपैड वाले फोन का इस्तेमाल करते हैं, यानी छोटे वाले फोन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन वो भी वही रिचार्ज कराते हैं डाटा वाला, महंगे डाटा वाला रिचार्ज कराते हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले महंगा फोन रखने वाले लोग रिचार्ज कराते हैं। समझिए, जो लोग गांव में रहते हैं, किसान है, वो भी महंगाई रिचार्ज कराते हैं। और भारत में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डुअल सिम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक सिम तो वो प्राइमरी रखे रहते हैं जिससे वो कॉलिंग करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरे सिम को वो सेकेंडरी रखे रहते हैं। वो इसलिए रखे रहते हैं कि उसी सिम से उनका आधार कार्ड अटैच होता है या उस सिम से उनका बैंक अटैच होता है, तो वो कहते हैं इसको भी चलाना है। लेकिन दोनों को चलाने के लिए उन्हें मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है, डाटा का इस्तेमाल उसमें भी नहीं करते हुए डाटा का पैसा देना पड़ता है। इन्हीं सब तमाम चीजों को देखते हुए भारत सरकार की ट्राई ने एक सर्वे कराया कि ये सही है या नहीं सही है। इसमें उपभोक्ता फोरम के तमाम लोग शामिल हुए थे। तब ये बातें डिस्कस हुई बहुत दिनों तक कि ये चीजें सही नहीं है। इसलिए पिछले साल 2024 में 23 दिसंबर को ट्राई ने, भारत सरकार की संस्था ट्राई ने यह आदेश दिया कि ऐसा है, सभी टेलीकॉम कंपनियां एक ऐसा प्लान लेकर आए जिसमें इंटरनेट की सुविधा ना हो, क्योंकि जो डेटा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं वो प्लान ना ले, जिसमें कॉलिंग और एसएमएस हो और वो सस्ता हो, लोगों के लिए किफायती हो, ताकि जो डुअल सिम यूज करने वाले हों वो भी वो प्लान रख के अपना सिम एक्टिवेट कर लें। और जो गांवों में किसान इस्तेमाल करता है फोन, गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, या जिन्हें इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करना है वो लोग करते हैं, उन्हें भी एक सस्ता प्लान मिल जाए जिसमें डेटा का पैसा ना लगे और उन्हें सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा मिले। पुरानी बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि सरकारी आदेश था, इसलिए आपको समझाना जरूरी था। लेकिन चूंकि सरकारी आदेश था, 1 महीने के भीतर उसे लागू करना था, तो सभी कंपनियों ने, वीआई ने, एयरटेल ने, जियो ने, बीएसएनएल ने यह प्रक्रिया लागू कर दी है कि बगैर इंटरनेट वाला प्लान वो लेकर आ गए हैं। क्या है वो प्लान, उससे विस्तार पूर्वक समझते हैं। पहले वो क्या प्लान था, अब वो क्या प्लान है। क्या ये सिर्फ एक छलावा है, लोगों के लिए धोखा है? सरकार, कुछ लोग कह रहे हैं सरकार और ट्राई मिले हुए हैं, तमाम तरीके के ट्वीट्स आ रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा यह विश्लेषण आपको समझना जरूरी है, उपभोक्ता के लिहाज से भी और कंपनियों का फोन इस्तेमाल करते हैं, सिम इस्तेमाल करते हैं, इसके लिहाज से भी। तो सबसे पहले मैंने आपको 23 दिसंबर के आदेश के बारे में समझा चुका हूं, जिसमें सबको यह आदेश दिया था। लेकिन एक आदेश और इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि 20 रुपए का एक प्लान है। 20 रुपए अगर आप 20 रुपए आपके खाते में है तो आप सिम बहुत देर तक इस्तेमाल कर सकते हो। 120 दिन तक बिना रिचार्ज के सिम एक्टिवेट रहेगा। यह भी प्लान इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सबसे पहले यह 20 रुपए वाला प्लान आपको बता देता हूं कि 20 रुपए वाला प्लान क्या है, जो चर्चा का विषय है। उसके बाद जो नए प्लान आए हैं उसे हम चर्चा में लाएंगे और उस पर बात करेंगे। पहले तो ये बता दूं कि ये 20 रुपए वाला मामला जो है वो आज का नहीं है, ये बहुत पुराना मामला है, बहुत पुराना आदेश है। लेकिन कंपनियां इसे फॉलो नहीं करती हैं। 2013 का आदेश है, कंपनियां इसे फॉलो नहीं करती थी, लेकिन अब इसे कड़ाई से फॉलो कराया जा रहा है। इसमें क्या होगा, आपके पास जियो का सिम है तो बिना रिचार्ज के 90 दिन तक अब एक्टिवेट रहेगा। एयरटेल का सिम है तो बिना रिचार्ज के ये भी 90 दिन तक एयरटेल एक्टिवेट रहेगा। वोडाफोन का सिम है तो ये भी 90 दिन तक बगैर रिचार्ज के एक्टिवेट रहेगा। इस दौरान इनकमिंग कॉल की सुविधा अंतरिम रिचार्ज के प्लान पर आधारित रहेगी। मतलब अंतिम में आपने कौन सा रिचार्ज किया था, इसी पर यह आधारित रहेगा कि इसमें इनकमिंग कॉल आएगी या नहीं आएगी। इसके बाद अगर रिचार्ज नहीं करेंगे तो सिम कार्ड बंद हो जाएगा। 15 दिन की आपको वैधता मिलेगी इसके बाद कि भैया रिचार्ज उसमें करा लीजिए, नहीं तो आपका सिम बंद हो जाएगा। और उसके बाद तब काम आएगा आपका ये 20 रुपए वाला।
तो 20 रुपए का आ रहा है ना, यूट्यूब वगैरह पे तमाम लोग देख रहे होंगे कि 20 रुपए में रिचार्ज, तो 20 रुपए में सिर्फ आपको सिम को जिंदा रखने के लिए, जैसे सिम की एक खुराक होती है ना, तो 20 रुपए में 30 दिन की वही खुराक है। उसमें कोई भी आउटगोइंग, कोई भी इनकमिंग, कोई भी एसएमएस नहीं आएगा, केवल आपका 20 रुपए में सिम जिंदा रहेगा। वो सिम कंपनी दूसरे को नहीं देगी। 20 रुपए सिम का महीने का किराया है। तो आप समझ गए, जो चीजें तमाम वीडियोस चल रहे थे कि 20 रुपए में ये मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है 20 रुपए में। 20 रुपए आपके सिम का किराया है जो आप फोन में रखे हैं। वो सिम आपका बंद नहीं होगा, लेकिन उस पर फोन भी नहीं आएगा। उधर से कोई फोन करेगा तो वो कहेगा कि रिचार्ज ना होने की वजह से इस सिम में इनकमिंग कॉल की सुविधा खत्म कर दी गई है, लेकिन वो सिम जिंदा रहेगा। कंपनी उस सिम को किसी और को नहीं हस्तांतरित कर सकती थी। पहले ये होता था कि अगर आप सिम में ऐसा नहीं करेंगे, रिचार्ज नहीं करेंगे, तो आपका सिम दूसरे को दे दिया जा सकता था। अब भी सिम वही से हो रहा है, अगर रिचार्ज नहीं करेंगे 90 दिन के बाद 20-20 रुपए, तो आपका सिम दूसरे को दे दिया जाएगा। चलिए, बीएसएनएल इसमें थोड़ा सा देश का है, तो बीएसएनएल में इस सब में 90 दिन है, तो बीएसएनएल में आपको 180 दिन मिलेगा कि 180 दिन तक आप बगैर रिचार्ज के रख सकते हैं। उसके बाद से 20 रुपए आपको हर महीने देना पड़ेगा अगर आपको सिम जिंदा रखना है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना कि 20 रुपए सिम बस जिंदा रखते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो नंबर ऑन कर लेंगे, तो उसमें रिचार्ज करा के छोड़ सकते हैं, उसमें आउटगोइंग इनकमिंग नहीं रहेगी। अच्छा, अब चलिए ट्राई के ये नियम को मैं बता देता हूं। ये 2013 का नियम है, मैं शुरुआत में बताया था। ट्राई के नियम के मुताबिक अगर आपका डेटा, वॉइस, एसएमएस किसी भी दूसरी सर्विस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, रिचार्ज भी नहीं करते हैं, तो 90 दिन के बाद आपका सिम डीएक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद से सभी चीजें बंद हो जाती हैं। यहां तक कि ओटीपी तक नहीं आएगा और इनकमिंग कॉल की सुविधा भी इसमें नहीं रहेगी, इस 20 रुपए वाले फंडे में। जो इस समय 20 रुपए का फंडा चल रहा है कि 20 रुपए में बहुत कुछ मिलेगा, 20 रुपए में कुछ नहीं मिलेगा, सिम का किराया है बस। आइए आगे समझाता हूं कि एयरटेल का क्या प्लान है। जो नया प्लान आया है, जिसे कहा जा रहा है सरकार के कड़े आदेश के बाद ये प्लान आया है, तमाम यूट्यूब से सहित नेशनल मीडिया इसको दिखा रही है। अब उस प्लान को मैं आपको दिखाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। चाहे वो कोई बना दे, सरकार बना दे, टेलीकॉम कंपनियां बना दे, कोई बनाया जाए, लेकिन इस पे ट्राई को संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह से चीजों को समझाया गया है। अभी जो ट्राई सरकार के कड़े आदेश के बाद जो लॉन्च की है उसे समझाता हूं। ट्राई ने नए रिचार्ज प्लान में 1959 1959 में एनुअल पैक में शामिल किया है, जिसमें 3600 एसएमएस, अनलिमिटेड कॉल और 365 दिन की वैधता, यानी हर दिन कम 5.6 रुपए का खर्च। इसके अलावा 469 रुपए का एक प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 84 दिन की वैधता मिलती है, अनलिमिटेड कॉल के साथ 900 एसएमएस मिलते हैं और इसमें हर दिन 5.58 रुपए का खर्च आता है। इन दोनों में डेटा नहीं मिलता है, लेकिन अब समझिए ये प्लान सस्ता है। आप समझेंगे कैसे सस्ता? आइए सस्ता समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एयरटेल का यही प्लान अगर आप देखेंगे तो 489 में मिल रहा है, जिसमें 6 GB डेटा भी मिल रहा है, बस 77 दिन का है, और 600 एसएमएस भी मिल रहा है। तो आप समझ रहे हैं, एकदम वही प्लान दूसरा इस समय चल रहा है। तो आदमी जिसे नहीं लेना होगा डेटा, वो यही प्लान ले लेगा कि भैया यही ले रहे हैं, यही सस्ता है हमारे लिए, इसमें तो 6 GB डेटा भी मिल रहा है और इसमें थोड़ा सा 489, और उसके बाद से दूसरा प्लान है 469, मतलब 10 रुपए सस्ता है, 20 रुपए, 10 रुपए सस्ता प्लान है। और 10 रुपए सस्ते प्लान में आपको 84 दिन मिल रहा है, और 10 रुपए अगर आप इधर महंगा कर देंगे तो इसमें आपको 6 GB डेटा भी मिल रहा है, यानी 6 GB डेटा की कीमत 10 ही रुपए है, या 7 दिन ही उसकी कीमत है। मतलब आप इसको अगर समझेंगे तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 489 रुपए में, एक तो इतना ये तिगड़े में लगाते हैं, 8-9 कर देते हैं, बोलने में भी दिक्कत होती है। यहाँ 469 का प्लान है 84 दिन का, यहाँ 489 का प्लान है 77 दिन का, लेकिन इसमें इंटरनेट भी है। अब इस सरकार के कड़े के आदेश के बाद अगर यही सब मिल रहा है तो क्या जरूरत थी इतना आदेश देने की इन कंपनियों को? जो चल रहा था उसे चलने दिए होते। जियो का जो प्लान आया है
है उसे समझाने की कोशिश करता हूं। जियो का प्लान देखिए, जियो का प्लान 365 दिन के लिए 1958 रुपए का है, 1 रुपए सस्ता है उससे। आपस में सारी कंपनियां बैठ के बात की थी, जबकि ये होता है कि कोई कंपनी एक दूसरे से बात नहीं करती है। ये इसको अगर आप समझेंगे तो कुछ दिन पहले किस तरह से 25% कीमतें बढ़ी थी, 10 से 25% कीमतें बढ़ी थी ना, तो सारी कंपनियों की एक साथ कैसे बढ़ गई थी, उसी तरह 1 रुपए सस्ता है जियो का प्लान। आपस में मिल बैठ के ही बनाए होंगे ना। तो ट्राई को बेवकूफ बनाया गया है या बेवकूफ कौन बना है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सरकार ने कहा था कि भैया डेटा हटा देना, जो सस्ता प्लान लोगों के लिए सस्ता हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लोगों का फायदा होगा। हम सब लोग सोच रहे थे कि सरकार इतना अच्छा हम लोगों के लिए सोच रही थी, लेकिन अगर यही सोच रही थी तो इसको ट्राई को भी समझने की जरूरत है और सरकार को भी समझने की जरूरत है। जो जियो का प्लान है वो 1958 रुपए का है, जिसमें अनलिमिटेड कॉल मिलेगी और 3600 SMS मिलेंगे। जियो का जो 84 दिन का प्लान है वो 458 रुपए का, फिर 1 रुपए सस्ता, और इसमें अनलिमिटेड कॉल मिलेंगे और 1000 SMS मिलेंगे। जियो सिनेमा और जियो टीवी ये सब भी मिलेगा। और अगर आपको डाटा अलग से लेना है तो 69 रुपए का रिचार्ज करना पड़ेगा और उसमें 6 GB डाटा मिल जाएगा। लेकिन जियो का दूसरा प्लान देख लीजिए, जियो का दूसरा प्लान है ये 458 का है, 458 रुपए का है, और यही 479 रुपए में जो प्लान मिल रहा है उसमें 6 GB डाटा भी मिल रहा है, अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिल रही है और SMS भी मिल रहा है। यानी इससे केवल और केवल 20 रुपए महंगे में आपको डाटा और सेम वही प्लान मिल रहा है। यानी डाटा की कीमत, इतना फास्ट इंटरनेट की कीमत सिर्फ 20 रुपए, 19 रुपए, 18 रुपए, बस केवल इतना ही कम करेंगे। पहले तो ये कहा जाता था कि कॉलिंग तो सस्ती है, SMS तो सस्ता है, लेकिन डाटा बहुत महंगा है, उसके लिए स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है, सैटेलाइट भेजनी पड़ती है, तमाम चीजें दावा किया जाता है। जब ये कंपनियां कह रही थी कि डाटा हटाने को, तब वो तमाम कंपनियां ये बातें कर रही थी कि इससे भाई साहब 2G में हम चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे, खराब समय आ जाएगा, ये सब तमाम बातें हो रही थी ना, सुन रहे थे। तो लोगों को लग रहा था डाटा सस्ता होता है और कॉलिंग जो है वो महंगी होती है। आइए वोडाफोन के प्लान को समझ लेते हैं। वोडाफोन इस सब से थोड़ा अलग है। लग रहा है उस मीटिंग में नहीं गए थे ये वोडाफोन वाले, जिसमें जियो और एयरटेल के तमाम लोग गए थे। इसमें इन्होंने 1460 रुपए का प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 270 दिन, पता नहीं किस देश का कैलेंडर निकाले हैं, 270 दिन अपने हिसाब से 1 2 3 270 पे कांटा आके रुक जाता, वही दे देते हैं। तो 270 दिन पता नहीं किस हिसाब से 1460 रुपए का प्लान बनाए हैं 270 दिन में। इससे में अनलिमिटेड कॉल है, 100 SMS है। अब इसमें आपको इंटरनेट की जरूरत, इंटरनेट इसमें नहीं मिलेगा। ये फोन आप कीपैड वाले में इस्तेमाल कीजिए या डुअल सिम में इस्तेमाल कीजिए। तो ये 3 कंपनियों के प्लान थे। इसके अलावा सरकारी कंपनी भारत की है, इसका प्लान भी सुन लीजिए। इसका प्लान क्या है, इसका प्लान मैं आपको बता देता हूं। BSNL ने 439 रुपए में एक प्लान लॉन्च किया है, यानी 439 में। इसमें आपको 90 दिन की वैलिडिटी मिलती है, अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलता है, 300 SMS मिलता है। और उसके अलावा BSNL ने जो दूसरा प्लान लॉन्च किया है, इसमें आपको 1200 रुपए का, मतलब 1198 रुपए का प्लान है। इसमें 365 दिन की वैलिडिटी है। इसमें हर महीने आपको 300 मिनट की वॉइस कॉलिंग मिलती है, 3 GB डेटा मिलता है, 30 SMS मिलते हैं। यह प्लान उन लोगों के लिए अच्छा है जो दूसरा सिम इस्तेमाल करते हैं, वो लोग इसे बेहतर तरीके से ले सकते हैं। इस प्लान की खासियत है कि इसमें नेशनल रोमिंग फ्री की सुविधा मिलती है, इसमें अनलिमिटेड इनकमिंग कॉल की सुविधा मिलती है, मंथली डेटा लिमिट खत्म हो जाने के बाद 80 kbps की स्पीड मिलती है। इतने सस्ते में और कोई कंपनी प्लान नहीं दे रही है इस समय। तो मैं आपको एक आश्वासन दूंगा, कुछ बातें जो कहने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आप सेकेंडरी फोन यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी नंबर, जिस नंबर का इस्तेमाल आप सेकेंड रूप में कर रहे हैं, तो आप उसे BSNL ही रखेंगे तो आपको सस्ता ये पड़ेगा, क्योंकि सबसे सस्ता प्लान है। लेकिन मैं चाहूंगा, प्राइमरी में देश का नंबर है, देश की टेलीकॉम कंपनी है, तो आप इसका इस्तेमाल प्राइमरी रूप में भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कहीं पर इसके इंटरनेट स्लो है या कॉलिंग कहीं नहीं मिलती है, इसलिए अगर आप सेकेंडरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि 1200 रुपए में साल भर मिलेगा। इसमें डेटा भी है, इसमें कॉलिंग भी है, इसमें SMS भी है, सब कुछ है। 1200 रुपए में आपको बात करने के लिए, कॉलिंग के लिए, ये तमाम सुविधा आपको BSNL दे रहा है। लेकिन जो कुल मिला जुलाकर 2024 के अंतिम महीनों में ये माहौल बन रहा था, 2024 के 23 तारीख से, कि ट्राई का बड़ा आदेश
ट्राई के आदेश के बाद डेटा फ्री हो जाएगा। डेटा ऐसा रहेगा कि डेटा के बगैर रिचार्ज बहुत सस्ते होने लगेंगे। गांव में जो 15 करोड़ लोग यूज करते हैं उन्हें लगभग 100-100 रुपए में केवल कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा मिलने लगेगी। उनका प्रति महीने 200 रुपया बचने लगेगा। या इस तरह की बातें होती थी कि अब जो दूसरा वाला सिम आदमी यूज करेगा वो कॉलिंग एसएमएस के लिए यूज करेगा, उसका भी 200 रुपए महीना बचेगा। तो ये सब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। जो प्लान लॉन्च किए गए हैं वो बिल्कुल उससे मिलते जुलते हैं। मुझे तो लगता है उससे महंगे ही हैं, सस्ते नहीं है। अगर आप उसको ठीक से कंपेयर करेंगे, अगर महंगे नहीं हैं तो बराबर के ही आसपास हैं, बहुत सस्ते नहीं हैं। लेकिन माहौल इसका ऐसा बनाया गया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो श्रेय दिया जा रहा था कि अरे बाप रे बाप, इतने तगड़े मंत्री हैं और आते ही देखो फोन सस्ता कर दिए, ये माहौल बन गया, वो माहौल बन गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चीजें हैं उससे ऐसा लग रहा है कि लोग बेवकूफ बने हैं। लेकिन ट्राई ने एक ट्वीट किया है कि टेलीकॉम कंपनियों ने जो रिचार्ज प्लान लाए हैं हम उस पे देख रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर उन्हें सब रिचार्ज प्लान हमारे पास व्यवस्थित ढंग से बताने पड़ेंगे। उसके बाद हम इस पे विचार करेंगे और कंपनियों को फिर से कोई आदेश देंगे। तो अब इसमें 2-4 दिन और बाकी है, इसको भी देख लेते हैं कि दोबारा ट्राई आदेश में क्या कहता है। क्या इसे सस्ता किया जाता है या ज्यों का त्यों रखा जाता है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। आप टेलीकॉम कंपनी के फैसले को या ट्राई के फैसले को कैसे देखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।